नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, आदमपुर में हूं और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र सिंह और अनुराग ढांडा राष्ट्रीय सलाहकार हैं आम आदमी पार्टी के। अनुराग जी, पहला सवाल सीधा सीधा आपसे, आप शिक्षा के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये देसी है सर, हरियाणा है। इस मुद्दे को लोग ले रहे हैं क्या? मुझे लगता नहीं है कि इस मुद्दे पे, क्योंकि चुनाव के वक्त में मुद्दे कुछ और होते हैं, ना विकास का रहता है ना कुछ और रहता है, तमाम चीज़ें बदल जाती हैं। आपको इस चुनाव में फर्क नहीं लग रहा क्या? पहले कभी भी यहाँ आदमपुर में चुनाव पे आए होंगे तो जात पात पे चुनाव होता था, पहले तो हमेशा ऊंच नीच पे चुनाव होता था, कभी भी शिक्षा के मुद्दे पे कह चुनाव। रहा हूँ सर, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव भी मुद्दे वही हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा का मुद्दा कारगर साबित होगा? आप जा तो रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई ऐसा फैक्टर है जिससे वोट मिलता है? देखिए, बिल्कुल ये ऐसा फैक्टर है, क्योंकि सारे जो गरीब दलित पिछड़े वो सारे इस जो ये मुद्दा है इससे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। और वो इसलिए डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं क्योंकि किसको नुकसान हो रहा है ये सरकारी स्कूलों के बंद होने से? किसको नुकसान हो रहा है? जो सरकारी स्कूलों में हिंदी अंग्रेजी भी बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते, ये उन्हीं गरीब लोगों के बच्चों को नुकसान हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है। मैं भी देख रहा था, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे अनाज मंडी में, वो कहते भी है मेरा हाथ पकड़ लो मैं तुम्हारा पकड़ लूंगा। ये नारे चलते हैं यहाँ पर, जो जैसा मुझे अनुभव है या मैंने देखा, हरियाणा की मैं खास बात कर रहा हूँ। नारी की अगर भाषा चलती है तो ये तो आजकल आदमपुर के गांव-गांव में बच्चे बच्चे के मुंह पे है कि ना कलायती चाहिए ना विलायती चाहिए, हमें तो लोकल हिमायती चाहिए, सतेंद्र सिंह चाहिए। तो नारे की जुबान में लोग ऐसे बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे बीच में रहेगा तभी तो काम कराएगा। कलायती से भी सवाल किया था हमने भी, आप कलायत से आए हैं, बाहर से आए हैं, लोग विरोध करेंगे, तभी मेरा कर रहे हो तो और भी लोग हैं, उचाना भी जाके चुनाव लड़े हैं लोग, और कहीं कहीं दूर दूर जाके चुनाव लड़ते हैं। तो वहां पे करें ना विरोध। आज तो आदमपुर के चुनाव की बात हो रही है, और आदमपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पिछले 24 साल की अगर उठा के देखें, सबसे बड़ी समस्या आदमपुर की यह है कि यहाँ का विधायक यहाँ पे रहता ही नहीं। 24 साल में 24 दिन भी कुलदीप बिश्नोई यहाँ लोगों के बीच में नहीं रहे, उनके दुख सुख में शामिल नहीं हुए, उनकी खुशी में शामिल नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कि जब विधायक यहाँ रहेंगे नहीं, जब डॉक्टर को मर्ज ही नहीं पता होगा इलाज क्या करेगा, तो उनको यहाँ की समस्याएं नहीं पता। तो जब समस्याएं नहीं पता तो आज तक समस्याओं का समाधान ही नहीं हुआ। शिक्षा उसी में आता है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, शिक्षा यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8वीं 9वीं में बच्चे, नशे में पड़ जाते हैं, नशा जुड़ गया उस समस्या के साथ। सारी समस्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, आप मुद्दा आपका सही है कि शिक्षा की जरूरी है और हर घर से जुड़ा हुआ है, हर युवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन बात चुनाव की है। यहाँ पे चुनाव एजेंडे और हैं। यहाँ पे लड़ाई जाट नेता बनने की है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे अभय सिंह चौटाला हो। मुद्दे तो इस तरह के रहते हैं सर, 2024 में नेता कौन बनेगा, भीड़ किसके पीछे जाए, वोटर किसके पीछे जाए, ये शिक्षा का मुद्दा लोग कब समझ पाएंगे? कोई एजेंडा चलने वाला नहीं है। इस बार हमने चुनाव से पहले ये कह दिया था, ना जात पात पे चुनाव को जाने देंगे। कौन जाट नेता यहाँ पे बने फिरते हैं? जो अपनी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में बाप बेटा हार के आए वो यहाँ जाट नेता बन रहे हैं आके, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभलती नहीं है, यहाँ आगे जाट नेता बन रहे हैं। ये सब चलता नहीं है यहाँ। अगर लोगों को जो बात समझ में आती है वही मुद्दा होता है चुनाव में, और चुनाव के अंदर इस बार लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमको क्या मिला इस जात पात की लड़ाई में, हमको क्या मिला। ये अब जो बार जाट बिश्नोई ये वो अलग अलग कास्ट की बात करते रहते हैं, इसमें लोगों को क्या मिला? जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो एससी समाज है, ओड समाज है, ये सारे लोग त्रस्त हैं। इनकी गलियों में जाके देखो आप, कोई सीवेज नहीं है, कोई पानी नहीं है, कहीं सड़कें नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना है। तो ये लोग उससे भी परेशान हैं। और ये क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये जागरूक नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए नहीं बना है। तो ये सारे मुद्दे इन गरीबों के हैं। इस बार वो सारे गरीब लोग जो हैं वो लामबंद हो गए हैं। 70-80 हज़ार लोग सीधे सीधे प्रभावित हैं इस मुद्दे से। वो लोग लामबंद हो गए। आप किसी गांव में भी, आप अगर ये पॉकेट्स हैं गांव में अलग अलग, आप किसी गांव में गरीब आदमी से जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा कि इस बार झाड़ू पे निशान पे कहते हैं भी कुर्डाराम नंबरदार कांग्रेस को डेंट करता है। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि दोनों को डेंट करती है, यहाँ भी करती है वहाँ भी करती है। तो ये जो नीचे का जो तबका है, जो जिसको आप बिलो पॉवर्टी लाइन आप कहते हैं, इस पे वाकई पेनिट्रेशन है आपकी? बहुत ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम किसके मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में भी अगर देखें तो हम कहते हैं कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य ये मिलना चाहिए, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी मिलना चाहिए। मैं सुन रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि जी मुफ्त दे देंगे, 300 यूनिट बिजली की मुफ्त दे देंगे, पेंशन 6000 कर देंगे। मुद्दे तमाम जो है कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है अगर वो ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि जो जिन मुद्दों पे वो बात करते थे, जो आप अभी कह रहे थे जात पात पे, इसका मतलब वहाँ वोट नहीं मिल रहा, वो हमारे मुद्दों पे आ गए हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो 300 यूनिट फ्री देने की बात करते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी के अंकल ही तो हैं पड़ोस में, कुछ किलोमीटर दूर राजस्थान में सरकार चला रहे हैं गहलोत जी। अंकल जी को बोल के फ्री करा देना यहाँ पे, तो लोगों को पता चले कि सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन वो अंकल जी से बात नहीं करेंगे, यहाँ लोगों को गुमराह करेंगे। लोग आजकल क्या है, वो शिक्षा के पोस्टर लगा रही है कांग्रेस आजकल। 509 स्कूल बंद किए थे अपने समय में। लोग गाँव गाँव में ये कह रहे हैं कि अगर हमको इन्हीं मुद्दों पर वोट करना है तो कार्बन कॉपी की क्या जरूरत है, ओरिजिनल आम आदमी पार्टी मौजूद है। दूसरी बात ये कहते हैं कि 2024 में हमारी सरकार आएगी, हम मुख्यमंत्री होंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, काया पलट कर देंगे आदमपुर की। कितना इत्तेफाक है?
2024 में इन मुद्दों पे अगर वो वोट मांगे तो सही है। मुझे लगता है कि तब लोग बताएंगे कि उनकी सरकार तो आदमपुर के लोग इसी बार तय कर देंगे। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक को बना करके लोग इसी बार मोहर लगा देंगे कि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी की। और मुझे लगता है कि ये जो 2024 का कांग्रेस सपने दिखा रही है, क्या करेगी, क्या 2024 में सरकार मान लो बना ले कांग्रेस, क्या करेगी? भ्रष्टाचार करेंगे, स्कूल बंद करेंगे, मैन के लिए क्या करेंगे? इतने दशकों में क्या किया? 75 सालों में मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने ही तो राज किया है ज्यादातर समय। किया क्या लोगों के लिए? अगर आज भी हम 75 साल बाद ये बात कर रहे हैं कि जी मुझे बेसिक एजुकेशन नहीं आती, मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता हिंदी और इंग्लिश, तो 75 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, कांग्रेस की मानसिकता से लोग कब उभरेंगे? जो उनको वायदे हैं, जो उनके प्रलोभन हैं, जो उनके एजेंडे होते हैं, उससे क्या लोग अभी निकल चुके हैं बाहर? देखिए सर्वेश जी, मैं पहले अभी आपने एक सवाल बात कर रहे थे आप अनुराग जी से, आपने एक चीज़ कही कि भूपेंद्र जी हुड्डा आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपका हाथ पकड़ लूँगा। 1,70,000 मतदाताओं में एक हाथ नहीं मिला। अब गाड़ियों में झांकिए जयप्रकाश जी, आप इनके मंच पे देखिए, वही लोग बैठे मिलेंगे आपको जिन्होंने 2009 में कुलदीप बिश्नोई को जिताने का काम किया था। केवल और केवल सेटिंग का खेल, केवल सेटिंग। आपने एक चुनाव पहले नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सेटिंग का खेल है। कुलदीप बिश्नोई को लगा कि वो चुनाव हार रहा है, उसने तुरंत हुड्डा साहब को फोन किया, भाई हुड्डा साहब उसको जेपी को भेजो जिसने पिछली बार मेरे को जितवाया था, और वो टीम लेके आना। वो टीम है, आप उनकी गाड़ियों में देखो, वो व्यक्ति जो अहंकार में इतना भरा हुआ था, जो ये कहने लगा था यहाँ से हारने के बाद, जिस व्यक्ति ने ये कहने तक में गुरेज नहीं किया कि गादड़ी और बागड़ी बोले लट काट लो, आज वो उन्हीं बागड़ियों के नतमस्तक है। जो रामनवमी को त्योहार नहीं मानते थे, आज वो उसी त्योहार को मनाने के लिए आदमपुर विधानसभा में आए हैं। अरे कितना बदलोगे भाई, कितना बदलोगे? आखिरी सवाल सुंदर जी ये, क्योंकि आपने भी दौरों पे निकलना है। एक चुनाव आप पहले लड़ चुके कांग्रेस की टिकट पे, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, कांग्रेस टिकट दी थी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की टिकट पे बजरंग परिवार लड़ता रहा था। जब भी आप लोगों के बीच में गए थे, अब भी जा रहे हैं, तो क्या लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सतेंद्र पहले भी आया था, तब तुम नहीं जिता पाए थे या नहीं जीत पाया था, तो अब आ रहा है, तो कम से कम सहानुभूति कितनी मिल रही है? देखिए सहानुभूति नहीं, मुद्दों की बात है। उनको लगा, जयप्रकाश जी ने 2009 में चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दो, मैं आपका सुख दुख का संघर्ष का साथी बनूंगा। नहीं बने, झूठे थे, चले यहाँ से, हल्के को छोड़ के चले गए, इलाके को छोड़ के चले गए, हिसार जिले को छोड़ के चले गए। उसके बाद 3.5 साल पहले भव्य जी आए, भव्य ने कहा मुझे वोट दो, मैं आपके बीच में रहूंगा, सुख दुख में रहूंगा, संघर्ष में रहूंगा। उनको पता है मैंने 2014 में चुनाव लड़ा, मैंने कहा नहीं, मैंने करके दिखाया। 8 साल से उनका सुख दुख का संघर्ष का साथी रहा। आज वो व्यक्ति इस बात को मानते हैं कि वो झूठे थे, वो चले गए, आप सच्चे थे। ये नारा जो बना विलायती का कलायती का, ऐसे ही नहीं बना, वो मानते हैं इस चीज़ को, दिल से मानते हैं, और इसीलिए दिल से वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। सतेंद्र सिंह थे और कह रहे हैं कि 2014 के बाद लगातार जनता के बीच में रहे, जनता ने देखा भी है, अब रेसिप्रोकेट जनता को करना है। किस तरह से देखती जनता, कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।